श्री कृष्णा कहते हैं, इन दो बातों को अगर मनुष्य समझ जाए तो औलाद पर आई मृत्यु टल जाएगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है इस पवित्र कथा में। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अगर मनुष्य अपने जीवन में यह दो बातें समझ जाए तो उसकी संतान पर आई मृत्यु भी टाल सकती है। आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को पूरी सुनना। इस कथा के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस कथा को पूरा सुनते हैं उनके ऊपर आए हुए सभी संकट को हर लेना। एक दिन देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से होते हुए देवलोक की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक पर बहुत सी माताएं अपने पुत्रों की शौक में विलाप कर रही थी। यह दृश्य देखकर देव ऋषि नारद बहुत आश्चर्यचकित हो गए और वह इन बच्चों की मृत्यु का कारण जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद जी आ जाते हैं। देवर्षि नारद जी को अपने सम्मुख देख भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवर्षि, आपका द्वारिका नगरी में स्वागत है। कहिए किसे प्रयोजन से आना हुआ। देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। आप तो कर में वास करते हैं। आप तो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्णा मुस्कुराते हुए कहते हैं, है देवर्षि, अपनी सब कुछ होकर कहिए, हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवर से नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, वह कौन सी दो बातें हैं जो मनुष्य समझ जाए तो उसकी औलाद पर आई मृत्यु भी टाल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवर्षि नारद जी, आज मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूँ जिसको सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं इस कथा को पूरा सुनेगा। जो व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है वह मनुष्य समझ जाता है कि वह कौन सी दो बातें हैं जो औलाद पर आयु मृत्यु भी डाल सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवासी, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत ही शोभेमान नगर था। उसे नगर में सोमदत्त नाम का एक प्रतापी शशि राजा शासन करता था। राजा सोमदत्त भगवान शिव का अन्य भक्त था। दोस्तों, राजा सोमदत्त की पत्नी रानी सत्यवती एक पतिव्रता और चरित्रवान स्त्री थी। मित्रों, राजा सोमदत्त के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थे। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी। राजा सुंदर अपनी रानी के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवासी, इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु राजा के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। इस बात को लेकर राजा बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन की बात है, राजा सोमदत्त नगर के भ्रमण के लिए अपने मंत्री के साथ जा रहा था। तभी रास्ते में उन्हें एक फल बेचने वाली स्त्री मिली। जब उसे स्त्री ने राजा को आते हुए देखा तो वह स्त्री अपने स्थान पर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर राजा सोमदत्त को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह आगे बढ़ गई। नगर का भ्रमण करने के बाद जब राजा सोमदत्त राज दरबार में आए तो उन्हें अपने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया कि नगर में जाओ और उसे फल बेचने वाली स्त्री को बुलाकर ले आओ। वह सैनिक राजा की आदेश मिलते हैं उसे फल बेचने वाली स्त्री के घर जाता है, जिसने महाराज को देखकर मुंह फेर लिया था। सैनिक उसे स्त्री के घर पहुंचकर उसे कहता है कि ही फल वाली, तुम्हें राजा साहब ने दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है। इतना कहकर वह सैनिक वापस राजमहल में लौट आता है। उधर वह फल बेचने वाली स्त्री मन में विचार करने लगी कि महाराज का आदेश है, इसलिए से टाल नहीं सकती, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। अगले दिन वह फल वाली स्त्री राजा सांसद के दरबार में जाकर खड़ी हो जाती है और राजा को प्रणाम करती है।
फिर राजा सोमदत्त कहते हैं, ही फल वाली, तुम मुझे एक बात बताओ कि कल जब मैं मंत्री और सैनिक के साथ नगर का भ्रमण करने जा रहा था, तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फिर लिया था? राजा सोमदत्त की बात सुनकर वह महिला रहती है महाराज, मुझे क्षमा करना, आपके दरबार में तो परम विद्वान और श्रेष्ठ महर्षि राजपुरोहित सब विराजमान है। अगर मैं गलत बोलूं तो आप इनसे पूछ लीजिएगा कि सुबह सुबह आपका कोई मुंह देख लेता है तो उसका पीर दिन दुख में बिकता है, क्योंकि आप संतानहीन राजा हैं, इसलिए मैंने आपको देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। राजा सोमदत्त इस बात को सुनकर के बड़े अचंभित हुए। मन में विचार करने वालों की यह स्त्री तो शायद सही कह रही है। यदि किसी नगर का राजा पुत्र है तो वास्तव में यह उसे राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवासी राजा ने उसे फल वाली को उसके घर भेज दिया। थोड़ी देर बाद सभा समाप्त हुई। राजा सोमदत्त अपने सैनिक कक्षा में आकर बैठ गया और विचार करने लगा। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राजा सोमदत्त अपने कुल गुरु महर्षि भारद्वाज के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि भारद्वाज के चरण स्पर्श किए। फिर महर्षि भारद्वाज ने कहा है, राजन, क्या बात है? ऐसी क्या समस्या आ गई जिसके कारण तुम्हें राज पाठ छोड़कर मेरे पास आना पड़ा? सब कुशल मंगल तो है ना? महर्षि भारद्वाज की बात सुनकर राजा सोमदत्त ने कहा है, मुनिश्रेष्ठ, हमारे नगर के लोग को हमारा मुंह देखने से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम संतानहीन हैं। हमारी कोई संतान नहीं है। हे मुने श्रेष्ठ, इस समस्या का समाधान करने की कृपा करें। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद जी महर्षि भारद्वाज राजा सन डेट से कहते हैं, हे राजा, तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र यज्ञ करना होगा। इसके लिए तुम दोनों पति पत्नी को 7 दिनों तक भगवान शिव जी का उपवास रखना होगा और अंतिम दिन सोमवार को पुत्र यज्ञ पूर्ण करना होगा। ऐसा करने से तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा सोमदत्त महर्षि भारद्वाज से आजा लेते हैं और उन्हें प्रणाम करके राजमहल में वापस लौट आते हैं और अपनी पत्नी रानी सत्यवती से सारी बात बताते हैं। उसके बाद से वह दोनों व्रत रखने लगते हैं और 7 दिनों तक व्रत रखते हैं। लेकिन अंतिम दिन रानी सत्यवती से एक भूल हो जाती है। जिस दिन यज्ञ करना होता है उसे दिन रानी सत्यवती दासी के द्वारा दिया हुआ फल खा लेती है और उनका व्रत टूट जाता है। रानी को जब याद आया तो वह बहुत डर गई। रानी ने इस बात को गुप्त रखा। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि यज्ञ का समय हुआ। राजा सोमदत्त और रानी सत्यवती दोनों भगवान शिव जी के मंदिर में जाते हैं। वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्य यज्ञ का आयोजन किया, किंतु राजा का यह यज्ञ निष्फल हो गया। इधर जो यज्ञ करने वाला पुरोहित था वह भी यह देखकर बड़ा चिंतित हुआ कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं हुआ। लगता है राजा का भाग्य ही खोट है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान लिखी ही नहीं है, इसलिए तो पुत्र यज्ञ निष्फल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि राजा सोमदत्त भी बड़ा धैर्यवान था। इस बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। अगले दिन सुबह होते ही राजा सोमदत्त अपने कुल गुरु महर्षि भारद्वाज के आश्रम जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके सारी बात बताएं। राजा की यह बात सुनकर महर्षि भारद्वाज को संभव हुआ। फिर उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा और राजा सोमदत्त को बताया कि है राजन, जिस दिन यज्ञ करना था उसे दिन रानी सत्यवती का व्रत टूट गया था। उन्होंने भूल बस दासी के द्वारा दिया हुआ एक फल खा लिया था। यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। फिर राजा ने महर्षि भारद्वाज से कहा, है मुनिवर, अब मुझे क्या करना होगा? महर्षि भारद्वाज ने कहा है, राजन, रानी सत्यवती के कारण यह व्रत सफल हुआ गया है, इसलिए तुम्हें इस निष्फल या का भी पाप चढ़ गया है। अब तुम्हें अपनी तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न करना होगा। यह सुनकर राजा सोमदत्त महर्षि भारद्वाज का धन्यवाद करता है और राजमहल में वापस लौट आता है। राजा सुंदर महर्षि भारद्वाज का धन्यवाद करता है और राजमहल में वापस लौट आता है। राजा सुंदरता अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, आप मेरी अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करना मैं या भगवान शिव की आराधना करूंगा।
ऐसा निश्चय करके राजा सुंदर भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर उनकी तपस्या करने लगता है और इस तरह से धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 2 वर्ष बीत जाते हैं। राजा सनदत्त की अनियन भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी राजा सोमदत्त के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ, मांगो तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो। राजा ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आपकी इच्छा के बिना तो स्वयं कल भी किसी प्राणी के प्राण नहीं हो सकता। आप तो सबके मन की बातें जानते हैं। आगे वह राजा कहता है, प्रभु, जिस प्रकार से बिना पानी के नदी का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार पुत्र बिना मेरा समस्त कल सुना है। राजा की यह बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, है राजन, तुमने अपने पूर्व जन्म में बहुत से पाप किए थे, इसलिए तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, परंतु तुमने मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान करता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, उसे पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष होगी। 21 वर्ष तक वह तुम्हें पुत्र का सुख देकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। फिर उसने सोचा, चलो 21 वर्ष ही सही, काम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। फिर राजा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। भगवान शिव जी राजा सोमदत्त को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। फिर वह खुशी खुशी अपने महल आ जाता है और रानी सत्यवती से कहता है प्रिया, भगवान शिव जी ने मुझे वरदान दे दिया है, अब हमारे घर पहुंच, जल्द एक पुत्र का जन्म होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। देवासी धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भगवान शिव जी के वरदान से रानी सत्यवती गर्भवती हो गई। वह देखकर राजमहल में खुशी की लार दौड़ जाती है। राजा बहुत प्रसन्न होता है। धीरे धीरे समय बिता गया। रानी के प्रसव का समय आ गया। रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति की खुशी में राजा सोमदत्त ने आदेश दिया कि सारे राज्य में उत्सव मनाया जाए। राजा सोनकच्छ ने अपने पुत्र का नाम अमर रखा। समय के साथ साथ अमर बड़ा होने लगा। राजकुमार अमर अपने पिता की तरह धर्मात्मा और ईश्वर का परम भक्त था। इस प्रकार से समय गुजरता चला गया। इस बात से राजा बहुत पसंद था, क्योंकि उसके घर में एक पुत्र जो आ गया था। पुत्र के माया मोह में राजा यह भूल जाता है कि इस पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष है, जब राजकुमार की आयु 16 वर्ष की होती है। इस समय की बात है। एक पड़ोसी राज्य का राजा, जिसका नाम देवराय था, उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम देवसेना था। वह रूप में इंद्रलोक की अप्सराओं की तरह दिखती थी। देवसेना बहुत ही चरित्रवान और संस्कारी लड़की थी। उसे अपने माता पिता से सभी संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया रखती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले वह पंछियों को दाना डालती थी। वह अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि और साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटी थी। वह हर भूखे को भोजन करती थी। वह कन्या भी इधर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। एक दिन महाराज देवराय ने जब राजा सोमदत्त के पुत्र राजकुमार अमर के बारे में सुना कि वह बहुत धर्मात्मा और तेजस्वी है, साथ ही सुंदर भी है, तभी राजा देवराय ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा सोमदत्त के यहाँ भिजवा दिया। उधर राजा सोमदत्त के मन में विचार आया कि मेरी पुत्र की आयु 21 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। मित्रों, यह सोचकर राजा सांसद में राजा देवराय का विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कुछ समय में ही राजकुमारी देवसेना का विवाह राजकुमार राज अमर के साथ हो जाता है। मित्रों, राजकुमारी देवसेना बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसका एक नियम यह था कि वह भजन तब तक नहीं करती थी जब तक वह किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं कर देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर राजा सोमदत्त को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु के दिन नजदीक आ रहा है। उसकी 21 वर्ष की आयु पूरी होने वाली है। राजा सोमदत्त को यह बात पहले से ही पता था कि उसके पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष है। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। मित्र, जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा की चिंता बढ़ रही
थी। अब राजकुमार की आयु पूरी होने में मात्र 107 दिन रह गए थे, तो राजा सोने लगा। अब मैं क्या करूं, मेरा पुत्र तो 7 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पुत्र मोह के कारण राजा सोमनाथ भगवान शिव जी के वरदान को भी भूल जाता है और पुत्र मोह में वह बीमार पड़ जाता है। वह पुत्र की मृत्यु की बात किसी को नहीं बताना चाहता था। धीरे धीरे राजा भोज करना भी छोड़ दिया। इधर वह दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। उसे दिन राजा सुबह से ही भगवान शिव जी का ध्यान में डूब गया। कहने लगा है, प्रभु, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझ में शक्ति प्रदान करिए। विधि के लिखे को तो कोई नहीं बदल सकता। जो होना है वह कर रही रहेगा। उसे राजकुमार की पत्नी देवसेना प्रतिदिन भूखे मनुष्यों को भोजन कराया करती थी। वह सुबह सुबह पंछियों को दान खिलाती थी। प्रतिदिन की तरह उसे दिन भी वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। इधर यमलोक के चित्र रूप में देखा कि आज राजकुमार अमर की मृत्यु का दिन है, तो तुरंत चित्रगुप्त ने यह बात धर्मराज को बताइए और कहा है, धर्मराज, आज राजा सांसद के पुत्र अमर के जीवन का अंतिम दिन है। चित्रगुप्त की यह बात सुनकर यमराज ने अपने 2 दूतों को आदेश दिया, जो मध्य देश के राजा सांसद के पुत्र के प्राण हारकर यमलोक ले आओ। यमराज किया गया पाते हैं 2 देवदूत राजकुमार अमर के प्राण लेने के लिए चल दिया और थोड़ी ही देर में राजमहल में जा पहुंचे। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद, इस समय मैड्रिड देश के एक गांव में एक घटना घटित हो जाती है। उसे गांव में एक गरीब किसान रहता है। उसकी एक सुंदर पुत्री थी। उसे लड़की का विवाह उसे गरीब किसान ने जैसे तैसे समय पर कर दिया था, परंतु उसे लड़की का जो पति था वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। वह सारा दिन इधर उधर घूमता रहता था और मदिरा का सेवन करने लगा था। जब उसकी पत्नी उसे यह सब करने से रुकती थी, तो वह दोस्त उसे बेचारी को मारता पिता था। उसे घर से निकलना चाहता था। उसे गरीब किसान की पुत्री वहां अपने पति के साथ कुछ समय तक रहती रही। उसके बाद एक दिन वह गर्भ धारण करती है और अपने पति की लड़ाई झगड़े से तंग आकर अपने पिता के घर चली जाती है। उसे लड़की का पिता बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसकी कुछ कमाई नहीं हो पाती थी। अब तो उसे बेचारी के ऊपर मानव दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। धीरे धीरे उसके घर में खाने की सभी चीज समाप्त हो गई और वह किसान अपना और अपनी पुत्री का पेट पालन पोषण करने के लिए नगर में इधर उधर भीख मांगने लगा और उसका पालन पोषण करता था। इधर जब 9 माह का समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी और भोजन की आवश्यकता पड़ी, किंतु उधर घर में अन्न का एक भी दान नहीं था। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवासी, परसों कल की जो भूख होती है वह बहुत तेज होती है। वह लड़की अपने पिता से भोजन मांगती है। वह बेचारा गरीब भोजन देने के लिए आसपास के गांव चला जाता है, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसकी भीख नहीं देते हैं। उधर उसे लड़की की भूख उसे बहुत बेचैन करती जा रही थी और वह लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं भूख के मारे मेरी जा रही हूँ। बिना भोजन के 3 दिन हो चुके हैं। तुम्हें कुछ भीख में मिला हो तो मुझे खाने को दे दीजिए, नहीं तो मर जाऊंगी। तब वह किस कहता है, पुत्री, तुम चिंता ना करो, आज मैं राजा सुंदर के महल में कुछ खाने के लिए मांग कर लाता हूँ। सुना है वह बहुत धर्मात्मा है, वह दान पूर्ण करते हैं, वह अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा किसान राजा के महल की ओर चल देता है। इधर जो राजकुमार की पत्नी देवसेना रोजाना गरीब को भोजन करवाती थी, उसे दिन महाराज के बीमार होने के कारण कुछ भी नहीं किया, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वह अपने कक्ष में बीमार पड़े हुए थे। इसलिए आज उसने गरीबों को कोई भोजन नहीं कराया, लेकिन राजकुमारी ने अपने पति के लिए भोजन का थाल सजाकर रख दिया था। उसके पति जब आएंगे तो वह उन्हें भोजन कर देगी। तभी इतने में एक बूढ़ा किसान उसके द्वारा पर आ जाता है। उसे किसको देखकर राजकुमारी डीसी को उसे पर दया आ जाती है और फिर वह बुरे किस ने राजकुमारी की तरफ देखा और डरते हुए कहने लगा,
बेटी, मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। राजकुमारी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझे भोजन मांग रहा है। राजकुमारी मन ही मन सोचा, यह भोजन तो मैं अपने पति के लिए बनाए हैं, अगर यह भजन मैंने इसे दे दिया तो मेरे पति क्या कहेंगे। फिर उसने सोचा कि मेरे पति तो अभी आए ही नहीं हैं, वह अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं, तब तक मैं यह भोजन इस बेचारे गरीब को दे देता हूँ। मेरे पति आ जाएंगे तो मैं उन्हें के लिए भोजन बना दूंगी। इतना कहकर राजकुमारी ने भोजन अपने पति के लिए बनाकर रखा था। उन स्वादिष्ट व्यंजनों सजी हुई भोजन की थाली उसे गरीब किसान को दे दिया। भोजन पाकर वह किसान बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमारी को धन्यवाद दिया और उसे भोजन को बड़ी शीघ्रता से लेकर अपनी पुत्री के पास जा पहुंचा। अपने पिता को भजन लता देख वह लड़की बहुत खुश हुई। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवर्षि नारद जी, यदि मनुष्य पर कोई मुसीबत या संकट आने वाला है तो उसे मुसीबत को टालने के लिए मनुष्य को एक संकेत अवश्य मिलता है। यदि आप उसे संकट को पहचान लेते हैं तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। फिर उसे लड़की ने अपने पिता से भोजन लिया और भरपेट भोजन किया। उसके बाद उसने पूछा, पिताजी आप यह भोजन कहाँ से लेकर आए, यह तो बहुत स्वादिष्ट था। फिर उसे किसने कहा है? पुत्री, यह भोजन मध्य देश के राजा सोमदत्त की पुत्रवधू ने दिया है, वह बहुत ही दयालु और दयनीय है। यह सुनकर उसे किसकी बेटी ने कहा, पिताश्री आज उसे देवी स्वरूप राजकुमारी की वजह से हमारी और हमारे पुत्र की जान बची है, इसलिए मैं सच्चे मन से राजकुमारी को आशीर्वाद देता हूँ कि उनका सुहाग सदैव बना रहे और वह सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। इधर वह राजकुमार अपने पिता के कक्ष में बैठा अपने पिता का इलाज कर रहा था और महल के बाहर यमदूत उसकी मृत्यु का इंतजार करने वालों की जल्दी इसका समय पूरा हो और इसे लेकर यमलोक जाएंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवासी, किसी गरीब और असहाय इंसान की आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है। और इधर उसे किसकी बेटी का आशीर्वाद उसे राजकुमार को लग गया और उसकी आयु बढ़ गई। यह देखकर भगवान शिव जी अचंभित रह गए और उन्होंने कहा है, नदी जो पृथ्वी लोक पर देखकर आओ क्या घटित होने वाला है। पृथ्वी लोक पर नंदी जी ने जब देखा कि उन्हें सब समझ में आ गया, उन्होंने जाकर भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, एक विचित्र घटना घट रही है। मध्य देश के राजा सोमदत्त के पुत्र की मृत्यु का समय आ गया है एवं राज के दूध राजमहल के द्वार पर खड़े हैं, किंतु वह उसके प्राण हरने में असमर्थ है, क्योंकि उसे राजकुमारी डीसी को एक गरीब किसान की पुत्री ने सच्ची श्रद्धा से आशीर्वाद दिया है। उसका सदैव सुहाग बना रहे हैं प्रभु। उसे लड़की के आशीर्वाद के कारण यमराज के दूध उसे राजकुमार के प्राण लेने में असमर्थ हैं। फिर नारद जी ने कहा, प्रभु अब क्या होगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवर से नारद, विधाता ने निश्चय कर दिया है, वही होगा, देखते रहिए, सब अच्छा ही होगा। उसके बाद नंदी जी यह बात सुनकर स्वयं भगवान शिव जी के बच्चे के रूप धारण करके राजमहल में जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि यमराज की दो दूत महल के द्वार पर राजकुमार की मृत्यु का प्रतीक्षा कर रहे हैं। रहते कर भगवान शिव जी महल के अंदर चले गए और अंदर जाकर देखा कि राजकुमार का समय पूरा हो गया है, उसके बाद भी वह जीवित है। भगवान शिव जी ने मन ही मन सोचा, यह सब क्या हो रहा है, यह सब जरूर उसे गरीब किसान की बेटी की आशीर्वाद का प्रभाव है, जिसके कारण राजकुमार अमर अभी तक जीवित है। यह सब देखकर भगवान शिव जी ने सोचा, जो आशीर्वाद मैं सोमदत्त के पुत्र को 21 वर्ष जीवित रहने का दिया था उसे वापस ले लेता हूँ, क्योंकि उसका समय पूर्ण हो चुका है। ऐसा करने से वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन राजकुमारी के दान किया आशीर्वाद के आगे स्वयं भगवान शिव जी को भी हार माननी पड़ी। यह शब्द ऋषि यमदूत देख रहे थे और वह दूध वापस एवं यमलोक को डोट चले गए। दूतों ने जाकर हमराज से कहा, महाराज यह कैसी भी डामरा है, जूते को खाली आया। देख यमराज ने कहा, तुम लोग खाली कैसे आ गए, तुम्हें तो यमराज राजकुमार अमर के प्राण लेने के लिए भेजा था। तभी यमराज कहते हैं,
हे स्वामी, उसके प्राणों को लाने में दो बड़ी बधाई बीच में खड़ी है। उनके आगे स्वयं भगवान शिव जी का भी कोई जोर नहीं चल पाया। भगवान ने यमराज ने कहा, ऐसी कौन सी बढ़ाया है जो मृत्यु के मार्ग में आ रही हैं? दोनों यमदूतों ने बताया है, प्रभु, एक तो दान की शक्ति है, दूसरी आशीर्वाद की शक्ति है। इतनी बात सुनकर हमराज ने अपने दूधों से कहा, ऐसी बात है तो मैं स्वयं जाकर देखा हूँ कौन सी बड़ा राजकुमार के प्राणी यमलोक लाने से रोक रही है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवर्षि नारद, यमराज धरती लोक पर स्वयं ही आए। उधर भगवान शिव जी ने मन में सोचा कि अब तुम्हें इनमें समझौता करना होगा। यमराज इसे जीत नहीं पाएंगे, और अगर यमराज हार गए तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा और सारे ब्रह्मांड में यमराज का अपमान होगा। तभी भगवान शिव जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। यमराज ने भगवान शिव जी को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर भगवान शिव जी ने यमराज से कहा है, धर्मराज, आप जानते हो कि विधि के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु आप इसके प्राण नहीं ले जा सकते क्योंकि इस गरीब किसान की पुत्री का आशीर्वाद प्राप्त है और राजकुमारी के दान पुण्य के कारण भी उसे सौभाग्यवती होने का वरदान मिला है। फिर भगवान शिव जी ने यमराज को समझाते हुए कहा है, धर्मराज, आशीर्वाद और श्राप यदि सच्चे मन से किसी को दिया जाए तो जरूर सिद्ध होता है धर्मराज, श्राप तो मुझे भी झेलना पड़ा था। श्री हरि विष्णु को और ब्रह्मा जी को भी झेलना पड़े थे और स्वयं अपने भी श्राप के कारण मृत्यु लोक में जन्म लिया था। यमराज कहने लगे, हे भगवान, वह तो मुझे आशीर्वाद के श्राप का मन रखता था। तो भगवान शिव जी बोले कि तुम जब एक श्राप का मन रखता था तो उसी तरह से किसी की आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद का भी मान रख सकते हो, उसे आप कैसे निष्फल कर सकते हो? फिर यमराज भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, अब आप ही इसका कोई उपाय बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? तो भगवान शिव जी ने यमराज से कहा, धर्मराज, आप इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दीजिए और 100 वर्ष के बाद आप इसके प्राण भर सकते हैं, तब तक यह मृत्यु के योग्य हो जाएगा। भगवान शिव जी के कहने पर धर्मराज ने उसका जीवन काल बढ़ा दिया और उसके बाद भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और यमराज यमलोक को वापस लौट गए। इधर राजकुमार अमर की आयु 100 वर्ष की हो जाती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवर्षि, इस प्रकार से राजकुमारी के दान पुण्य ने और उसे गरीब किसान की पुत्री के आशीर्वाद से राजकुमार अमर की आयु बढ़ गई और राजा की औलाद पर आई मृत्यु भी टल गई है। देवर्षि, जो मनुष्य सच्चे मन से दाने पुण्य करता है उसे अवश्य ही फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य को निरंतर कम करना चाहिए, उसका जो भी परिणाम होगा वह मैं दूंगा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवासी, मनुष्य को दान पूर्ण करते समय अवश्य देखना चाहिए कि जिसको वह दान दे रहा है वह उसे दान का पात्र है या नहीं, अन्यथा वरदान व्यर्थ हो जाता है। देवर्षि, मनुष्य को हमेशा 7 गुण दान करना चाहिए। यह वह दान होता है जिससे मनुष्य निष्काम भाव से दान करता है, उसे बदले में किसी प्रकार की फल प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती। जो भी मनुष्य यह दान करता है वह सदैव प्रसन्न रहता है और उसके जीवन में आए हुए सभी संकट स्वयं भगवान शिव हर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को बताया कि वह कौन सी 2 बातें हैं जो औलाद पराई मृत्यु भी डाल सकती हैं। आज की यह कथा समाप्त हुई। आप सभी को इस कथा से बहुत कुछ सीखा होगा और सीखकर अपने जीवन में अमल करेंगे। अगर कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।